हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम टेंस का ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने टेंस की बेसिक बातें करी थी कि टेंस को ईजिली हम कैसे पहचान सकते हैं। आज हम उससे थोड़ा और आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी जानना है, हमें एडवांस लेवल तक जाना है। बट छोटी छोटी बातों को पहले हम सीखते चलें, फिर हम बड़ी बात की ओर चलेंगे। एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम टेंस का स्ट्रक्चर कैसे सीखें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ टेंस, यहाँ पे टेंस का नाम है, फिर स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर बनती है इन सारे टेंसेस की। फिर देखेंगे हिंदी में क्या पहचान है, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं और हिंदी से ही हम लोग को इंग्लिश तक पहुंचना है। हम लोग तो क्या कोई अंग्रेज़ के बच्चे हैं नहीं, तो हिंदी में कैसे पहचान होती है टेंस की ये भी हम लोग डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे। यानी इसमें कंप्लीट चीज़ आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा। सारे जितने भी 12 प्रकार के टेंस होते हैं वो सभी 12 प्रकार के टेंस का नाम, स्ट्रक्चर, हिंदी में पहचान और एग्जाम्पल्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सबको टेंस के स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स और हिंदी में पहचान ये सब सीखने में बहुत मदद करेगा ये वीडियो। आइए हम सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो देखिए एक कॉमन चीज़ सब में रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप जितने भी मैं 12 टेंसेस बताऊंगा ये दो चीज़ें हमेशा कॉमन रहेगी। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब में रहेगा और ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, वर्ब, क्योंकि यही वर्ब फॉर्म से, और वर्ब के अलग अलग रूप आएंगे, यही वर्ब फॉर्म से टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ पे या तो V1 आएगा या तो V5। सो आप कंफ्यूजन में नहीं आए, कहाँ V1 लगता है और कहाँ V5 ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप यदि ध्यान देंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ I, we, you, they के साथ V1 लगता है। और यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ he, she, it और name के साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें मैं अलग से भी और बातें बताऊंगा। I, we, you, they के साथ V1 लगाते हैं और he, she, it और name के साथ V5 लगाते हैं। अब हम थोड़ा सा और समझ ले कि V1 और V5 क्या होता है। अभी हम यहाँ पे बता देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आप s या es ऐड कर देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जिसको हम V1 कह रहे हैं, इसको यदि इसमें हम s es यदि जोड़ दें तो ये बन जाता है वर्ब का 5वां फॉर्म। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ जो आप अलग से नोट कर लेंगे, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उसके साथ हमें लगाना क्या है, V1। प्लूरल के साथ V1 लगाना है और जितने भी सिंगुलर होंगे उसके साथ V5 लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, V5। मेरे पास जगह नहीं था बॉक्स में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, V5, यानी कि वर्ब में SES। इसको आप भली भांति नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको एक एक करके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी तो हुआ इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, यही इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हुई इंग्लिश में। सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, I, we, you, they और के साथ हम V1 लगाते हैं। अलग से हमने एक और बात यहाँ ऐड करी है,
और वो है प्लुरल के साथ V1 लगाने का, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, V5। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी मैंने ऐसे कर दिया है। हिंदी में इसकी बेसिक सी पहचान क्या है, इसको आप याद ही कर लेंगे। ता है, ती है, क्रिया के अंत में लगा रहेगा। ये सब कहाँ रहेगा, क्रिया के अंत में, क्योंकि वर्ब से ही इन सभी टेंसेस की पहचान होती है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि लगा रहता है। ये सब कहाँ रहेगा, ये सब क्रिया के अंत में रहेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बॉक्स में, क्रिया के अंत में ये सारी चीज़ें रहती है। क्रिया के अंत में ये सारी चीज़ें रहती है। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे हम कहते हैं हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, है ना। देखिए आप क्रिया के अंत में क्या लगा है, ते हैं लगा है ना। तो अब ध्यान देंगे कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्रिया के अंत में देखिए, जाना एक क्रिया है, जाना क्या है, एक क्रिया, और उसी में जाते हैं, क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग के साथ ते हैं लग गया। मैं रहता तो ता हूँ, तो हम लोग बाजार जाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये है हिंदी में पहचान। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये सारी चीज़ें लगे रहेंगे। तो हम लोग बाजार जाते हैं, पहले लिखेंगे हम लोग। ये थोड़ा जो हिंदी जो है ना उससे अलग होता है इंग्लिश। हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कर्म, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिया। यानी कि पहले यहाँ हिंदी में लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट और वी, चूँकि हमने बताया है, देख सकते हैं वी जो है इसके साथ V1 लगाते हैं। तो जाना पहले हम लोग, इसके बाद देखो सब्जेक्ट V1 या V5। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, या। इस ऑब्लिक का मतलब है या तो V1 या तो V5। तो V के साथ क्या लगाना है, देख सकते हैं आप, V1। तो V1 में क्या आ जाता है हमारा, गो। अच्छा, हमने गो ही काहे लगाए, क्योंकि देख सकते हैं आप, जाना का तो गो ही होता है, आना का कम होता है, खाना का ईट होता है। तो जैसा क्रिया रहेगा वही यहाँ पे हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग का, फिर जाते हैं, फिर बाजार, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, वी गो टू मार्केट। आप देख लिए। उसी तरह से कहें वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। आप समझ सकते हैं, चूंकि इसके अंत में लगा हुआ है ती है। क्या लगा हुआ है, ती है। आप देख सकते हैं ती है हिंदी में पहचान है किसकी, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वह के लिए क्या आएगा, सी, और पढ़ती है फिर आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब यानी पढ़ना, तो रीड। और आप ध्यान से देख सकते हैं ही, सी, इट और नेम के साथ V5, और V5 का मतलब एस या ES जोड़ देना वर्ब में। यहाँ एस जोड़ दे रहे हैं क्योंकि सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है V5। ठीक है, सी रीड्स अ बुक, बुक मीन्स किताब। और कोई भी काउंटेबल नाउन आता है तो उसमें हम अ जरूर जोड़ते हैं, सिंगुलर है तो। काउंटेबल में दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। तो बुक किताब, यहाँ किताबें थोड़ी ना है, तो किताब हो गया। सी रीड्स अ बुक। उम्मीद है आप ये एग्जाम्पल पहले नोट कर लीजिए। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल नोट करना है, अंतिम में मैं पूरा स्क्रीनशॉट करा दूंगा। अभी एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, और उसके बाद अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। अभी हमको स्क्रीनशॉट बस इतना का करना है, अभी मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, अभी बस इतना का, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा। अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है। अभी मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद हम अभी तुरंत दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अभी हम तुरंत दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि दो चार एग्जाम्पल सही समझ आता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना।
जब हम पूरा यहाँ लिख देंगे तो आप अंतिम में इस पूरे का स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहें मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। ये बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है, और जब हमारा फाउंडेशन ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम ऊंचाई पे क्या जा पाएंगे। देखते हैं जब एक बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है, एक आधार बनाना पड़ता है, फिर ले जाइए ना जितना ऊपर जाना है। और हम लोग ना इतने हड़बड़ी में सीखते हैं, 5 मिनट में वीडियो, 2 मिनट में वीडियो, नहीं होता है शॉर्टकट्स। लाइफ में शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। मैं गाना गाता हूँ, देखो मैं के लिए आई, और फिर गाना का कि गाता हूँ का, हाँ बिल्कुल, यहाँ गाता हूँ का होता है सिंग, सिंग मतलब गाना। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखो आई के साथ क्या लगाना है, स्पष्ट देख सकते हैं V1, और सिंग तो V1 ही है ना। और ए सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे हम कहें कि राम और श्याम घर जाते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम में 2 आ गए, राम और श्याम। तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे जाते हैं, फिर से आ गया गो क्यों लगेगा। आप तो बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि नेम में हम क्या लगाते हैं V5, लेकिन नहीं, नेम में 2 आ गया ना, इसलिए प्लुरल हो गया। ये क्या हो गया, प्लुरल। और प्लुरल में क्या लगता है, V1, गो V1 ही है ना। जब कुछ नहीं लगा है वर्ब में तो उसे हम V1 कहते हैं। राम एंड श्याम गो टू स्कूल, है ना, यहाँ पे। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसी तरीके से बनाया जाता है। आप इसका घर में भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी चूंकि ये मुझे पूरा स्ट्रक्चर की बात करना है, इसलिए मैं अभी दूसरे टेंस की ओर चलूँगा। आप कमेंट करके ये भी पूछ सकते हो कि सर कुछ और इसमें हमें एग्जाम्पल्स दीजिए, तो अलग से मैं पूरा प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। अलग से एक बार हम जब पूरा स्ट्रक्चर सीख लेंगे ना, तो एक कंप्लीट वीडियो हम प्रैक्टिस का भी डालेंगे, है ना। तो आप सब बने रहिए, और उम्मीद करते हैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। ये बेसिक है, ये नहीं सीखेंगे ना फिर आगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। सबका मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट सब में रहेगा, ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में रहना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ वर्ब। और देखो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे इज एम आर आएगा, इज एम आर। और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। यहाँ मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्ब का चौथा फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, V4। आप देख पा रहे होंगे V4। अब यहाँ पे इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ, देखो सिंपल सी बात है। आई के साथ क्या लगाओगे, एम। आई के साथ क्या लगाओगे, एम। उसके बाद देखो यहाँ से ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। ही, सी, इट और नेम के साथ। उसी तरीके से हम कहें कि वी, हम जैसे कह दे यू, हम जैसे कह दे दे, तो ये सब के साथ क्या लगता है, आर लगता है। थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। यहाँ ध्यान देते चलिएगा आप लोग, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, और सिंगुलर के साथ इज। अब ये प्लूरल सिंगुलर क्या है वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। प्लूरल मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। और सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, सिंगुलर, है ना। तो अब हम यहाँ पे कुछ इसकी भी बात करते हैं कि दरअसल इस स्ट्रक्चर को हम कैसे, ये तो हुआ इंग्लिश का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, V4 और ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में पहचान हम करेंगे। तो हिंदी में पहचान क्या है इसका, रहा है, रही है,
रहे हैं, रहा हूँ, ये सारे इसकी पहचान है हिंदी में। रहा है, हाँ क्रिया के अंत में ही रहेगा, ये सब कहाँ रहेगा, क्रिया के अंत में, ये सब क्रिया के अंत में ही रहना है। जब भी ये सब देखना है हिंदी में पहचान, तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। अब इतना चीज़ को आप समझ रहे हैं, तो अब हम एग्जाम्पल्स भी देंगे। जैसे हम कहें कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, यानी मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ऐसे देखिए अंत में क्या लगा है, रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप, अंत में क्या लगा है, रहा हूँ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं का सबसे पहले लिखना आई, और हमने बताया है अभी कि आई के साथ क्या लगाना है, एम, तो यहाँ पे लगा देंगे एम। अब यहाँ पे भर्ब एक हो गया हेल्पिंग भर्ब, एक हो जाता है मेन भर्ब। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद V4, उसके बाद V4। तो V4 में क्या आएगा, रीड का हो जाएगा V4 रीडिंग, पढ़ना का क्या हो गया रीड, और ING लगाना ज़रूरी है क्योंकि V4 है ना, यहाँ पे V4 लगाना ज़रूरी है। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या होता है, समाचार पत्र। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये बन गया, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। कितना आसान है बनाना, बट इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है घर में, है ना। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम कहें हम लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, हम लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। ऐसा, तो पहले हम लोग का आएगा वी, वी मीन्स हम लोग। ये सब मैं फिर से एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में कि कैसे वी मीन्स हम लोग होता है, यू मीन्स आप लोग, तुम लोग होता है ना। वी के साथ क्या लगाना है, आप ध्यान से देख सकते हैं, वी के साथ लगाना है आर, तो अब हम यहाँ लगा दिए आर। और यहाँ दौड़ रहे हैं, दौड़ना का क्या होता है रन, और रन में लग गया रनिंग। अब कैसे हुआ देखो, पहले एक वॉवेल है इसलिए एक में डबल एन कर देंगे। यदि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट रहे और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल रहता है, तो यहाँ इसको हम डबल कर देते हैं, इस एन को। अब हो गया वी आर रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से ये बन गया। अब हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग देखते चलिए। जैसे हम कहें कि वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसको कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, रहा है। क्या आ रहा है, रहा है। तो ये कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है। वह, और वो भी लड़का है कि लड़की, रहा है। लड़की के लिए तो हम लोग रही है लगाते हैं, तो ये लड़का के लिए क्या आएगा, ही आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ही के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, तो हम लगा दिए इज। और लिख रहा है, लिखना का होता है राइट, बट अंत में जब ई होता है तो आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ई को हटा देते हैं, फिर ING लगाएंगे। बोलोगे सर आप ING क्यों लगा रहे हैं, बहुत बेसिक सी बात है। सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, तो हमने लगाया ही के साथ इज, क्योंकि ये रूल है। और ही के साथ रूल ये भी कहता है कि ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज लगता है। ही मतलब एक व्यक्ति का बोध होता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, V4। तो V4 में आ गया राइटिंग, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा,
और लेटर, यहाँ पे ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो हो गया ये सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस प्रकार से ये चीज़ें बन रही हैं। जैसे यहाँ पे हम लेटर लिख दे रहे हैं, LETTER। तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजीली ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको आ रहा होगा। तो हम अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करें, जैसे हम यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चर लिखना होगा। आप इन सब चीज़ों को नोट करते चलिए, वरना फिर गड़बड़ भी हो सकता है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है बेसिक सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का। सब्जेक्ट हैज और हैव में से कोई एक, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट बन गया। हो गया ना इजी। तो ऐसे ही होता है। अब जो है आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हम हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, तो दो चीज़ें आ गई। बहुत सिंपल है, इसको देखिए। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ लगाएंगे हम हैव। क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। और ही, सी, इट, और नेम के साथ क्या लगा देंगे हम, हैज। क्या लगा देंगे, हैज। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा वहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। प्लुरल के लिए हम हैव लगाते हैं, इस बात को भी अलग से आप नोट कर लें। और सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़। यानी एक से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैव, और एक रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैज। जैसे बिल्ली, कुत्ता, मैं, जैसे मैं के लिए तो हैज़ आएगा, हैव आएगा, सॉरी। लेकिन जितने भी नाम हैं और कोई सिंगुलर है ना, जैसे कि एक हम बात करते हैं डॉग, कैट, है ना, काऊ, ये सब सिंगुलर हैं तो इसमें हम हैज़ लगा देंगे। बट डॉग्स हो जाएगा, काउज हो जाएंगी तो वहाँ हैव लगेगा। तो ये बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पे दो तरह के पहचान हैं, ज़रा इसको समझिएगा। चुका है, चुकी है, हिंदी में पहचान लिख रहा हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और यहाँ पे हो जाएगा चुका हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर या है, ये है, ये हैं, या हूँ। तो ऐसा कुछ लगा रहे तो भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट ही समझेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे इसको एग्जाम्पल्स में हम लोग ला सकते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया है। अब हम नहीं खाएंगे, हम अभी खा लिए, तुरंत ही ये काम हुआ है, अभी हम खा लिए तो फिर कैसे खाएंगे, काम तो फिनिश हो गया। आई मीन्स मैं, और यहाँ पे खा चुका हूँ, तो पहले चुका हूँ के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट हैज़ और हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है आई के साथ हैव लगाना है, आई के साथ हैव लगाना है। और ईट एट ईटेन, यहाँ V3 आ गया। ईट एट ईटेन क्या आ गया, V3 आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, V3। आप नोट कर रहे हैं ना, एकदम सब कुछ नोट करते चलिए, है ना, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपका। ये सब कॉपी में लिखिए एग्जाम्पल के साथ, फिर मैं अंत में होमवर्क भी दे दूंगा, ये सब करके आना है ना, फिर मैं मैच करा दूंगा अंत में। आई हैव ईटेन, क्या खा चुका हूँ, फूड। फूड मीन्स खाना। ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरीके से ये बनता है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे फिर से मैं मिटाता हूँ और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि, जैसे हम कहें वह फिल्म देख चुका है, वह फिल्म देख चुका है।
क्या हो जाएगा, ही चुका है। तो इससे हमें क्या बोध हो रहा है, ये लड़का होगा या फिर मेल होगा, है ना। ही यहाँ पे आ जाएगा हैज, ही के साथ क्या आएगा, हैज। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ यदि ही आता है तो हम ही में क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। और ही हैज सीन, या फिर आप वॉच्ड भी लिख सकते हैं, फिल्म देखने के लिए हम वॉच का भी यूज़ करते हैं। ही हैज वॉच्ड। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो कि वह यह फिल्म देख चुका है, ये फिल्म देख चुका है वो, ही हैज वॉच्ड दिस फिल्म, है ना, वह ये फिल्म देख चुका है। इस प्रकार से ये भी बन गया, यह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट करते रहिए, है ना। फिर हम आगे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कहें कि वह ताजमहल देखी है, देखी है। अब यहाँ या है, ई है, देखो ऐसे ई है, ऐसे भी हो सकता है या फिर बड़ी ई भी हो सकता है। वह ताजमहल देखी है, सी या है, ई है, ये है ना। सी हैज सीन, सीन हो गया भी3, सी हैज सीन, देखो सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। सी हैज सीन द ताजमहल, ये भी हो गया, सी हैज सीन द ताजमहल, ये भी हो गया। अब आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे अभी बताऊंगा, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे होता है, फिर हिंदी में कैसे होता है, एग्जाम्पल्स कैसे होता है, ये भी देखेंगे, है ना। अब हम ये देख रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका लंबा होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा इसका लंबा होगा, है ना। जैसे इसमें सब्जेक्ट, इसमें आएगा हैज या हैव, है ना, इसमें आएगा फिर आपका बिन, फिर इसमें आएगा आपका भी4, फिर इसमें आएगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। फिर इसमें एक और चीज़ आता है फॉर या सिंस, ये सब के लिए परेशानी का कारण बन जाता है कि कहाँ फॉर कहाँ सिंस, इसके लिए भी मैं अलग से बता दूंगा, है ना। और उसके बाद आएगा आपका टाइम, क्या आएगा, टाइम, ये भी ज़रूरी है। ये टाइम नहीं आएगा ना 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, भी4, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। यहाँ क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा हूँ। और साथ में इसमें कोई समय भी रहेगा, कोई समय इसमें दिया रहेगा, ठीक है, प्लस में समय भी रहेगा इसमें। तो अब जैसे हम कैसे करें, वह सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, से रहा है जोड़ सकते हैं इसमें, से रहा है, से रही है, ऐसे से रहा है, से रही है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं से रहे हैं, है ना। यहाँ मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ, से रहा हूँ, ऐसे सुबह से खेल रहे हैं, है ना, यहाँ से लगा रहेगा। और यहाँ देखिए रहा है और यहाँ से रहा है, रहे हैं, से रहे हैं, ऐसे रहता है ना। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह लड़का के लिए आया, ही हैज, देखो यहाँ पे फिर से वही बात आएगी, हैज़ हैव कहाँ लगेगा, यहाँ लिखा हुआ है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़, वही वाला ऊपर वाला ही कंडीशन नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। हैज़ हैव में कोई अलग से नहीं आएगा,
है ना। जो ऊपर में जहाँ जहाँ हैज लग रहा था नीचे में भी वही है वही हैज लगेगा। ऊपर में जहाँ जहाँ आई के साथ जैसे हैव लग रहा था तो नीचे में भी आई के साथ हैव ही लगेगा, है ना। ही हैज़, और यहाँ पे अलग से लाना है बिन। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैज़ बिन प्लस भी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे, सब्जेक्ट हैज़ हैव में से हम लोग ले लिए हैज़ को क्योंकि ही के साथ हैज़ ही लगता है, और फिर बिन ले लिए, फिर भी फॉर ले रहे हैं। खेल रहा है तो प्ले का मतलब होता है खेलना, और आईएनजी लगा दे तो हो गया प्लेइंग, खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। अब मान लो कि हम लिख दें कि सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, मान लो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ला रहे, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें आ गया ना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्रिकेट आ गया, प्लेइंग क्या, क्रिकेट। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, मैं एक थोड़ा वीडियो लंबा होता है मेरा, बट एक एक बात समझा करके मुझे हर बातें बतानी होती है, इसलिए वीडियो मेरा लंबा होता है। कभी भी हम शॉर्टकट्स में नहीं जा सकते। सब्जेक्ट हैज़ हैव बिन भी फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ बिन भी फॉर ऑब्जेक्ट, और फॉर या सिंस। अब एक चीज़ देखना, फॉर और सिंस कहाँ लगाते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, फिर बाद में ये प्रीपोजिशन का चैप्टर होता है और प्रीपोजिशन में ही ये सारी बातें हम लोग स्पष्ट रूप से सीखेंगे। देखो फॉर लगता है जहाँ पे कोई 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, 5 दिन से, 10 दिन से, ऐसा कुछ रहेगा, कोई संख्या रहेगा। हाँ, अब कोई बोल देगा 1980 से, एक संख्या नहीं है तो वर्ष का नाम है ना। कोई संख्या रहेगा तो फॉर लगाएंगे, 2 वर्षों से, 2 दिनों से, 10 सप्ताह से, 5 दिनों से, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, फॉर, संख्या आ गया तो फॉर। और कितने दिनों से हो गया यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे लगा रहे हैं सुबह से, सॉरी हमने नहीं देखा कि 2 वर्षों से कि 2 दिनों से है, सुबह से। तो संख्या रहेगा तो फॉर लगाएंगे, 1 वर्षों से, 3 दिनों से, 5 सप्ताह से, तो संख्या तो है नहीं। सुबह से क्या कर देंगे यहाँ, सिंस, संख्या तो है नहीं तो सिंस लगाएंगे, और सुबह मतलब मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बन गया इजी। अब हम एक और एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, अब कितना स्क्रीनशॉट करेंगे, है ना। फिर से देख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिए वीडियो, है ना। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, देखिए वही वाला ऊपर वाला ही रूल इसमें अप्लाई होगा, हैव लगेगा, आई हैव बिन इसमें लगना ज़रूरी हो जाता है, तभी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। आई हैव बिन रीडिंग, यहाँ आईएनजी लगना ज़रूरी है, रीड मतलब पढ़ना, ये आ गया वर्ब, मेन वर्ब, रीडिंग आईएनजी लग गया, क्या, सॉरी पढ़ा रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा टीचिंग, पढ़ना और पढ़ाना में बहुत अंतर है, पढ़ रहा हूँ रीडिंग होता, पढ़ा रहा हूँ टीचिंग होगा यहाँ, है ना, टीचिंग यू, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे से, 4 समय आ गया, और समय आ गया तो इसमें कितना, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, तो 1 2 3 4 कोई संख्या आएगा तो यहाँ पे 4 लगेगा। एन मीन्स 1 आवर, एन आवर, तो यहाँ पे आवर में क्या आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल साउंड के लिए हम एन लगाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। 1 2 और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, और ताकि आपको आपके सपोर्ट से हम आगे भी बढ़ सकें, है ना। वीडियो को लाइक करने से और हमें बल मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ आपको करते रहना है, सब्सक्राइब लाइक ये सब करते रहना है ना। कमेंट कुछ कर लीजिए, है ना, कैसा लगा वीडियो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब एक हम और एग्जांपल लेते हैं, और फिर चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो
तो हम सोच रहे हैं कि इसको हम 3 पार्ट में बनाएं। अभी हमने पूरा प्रेजेंट का हिस्सा सीखा एक एक करके, और फिर हम लोग पास्ट का हिस्सा अगले दिन सीखेंगे, फिर हम लोग फ्यूचर का भी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और डेली वीडियोस अपलोड होंगे, ये आप मान के चलिए, है ना। आप डेली मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए वीडियोस आते रहते हैं, हमेशा आते रहेंगे वीडियोस, है ना। जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं कि तुम जनवरी से यह किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे जनवरी से ये किताब पढ़ रहे हो, या ऐसे कहो तुम यह किताब जनवरी से पढ़ रहे हो, वो भी ठीक है। तुम यह किताब जनवरी से पढ़ रहे हो, दोनों एक ही बात है, जनवरी से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे इसकी कैसे इंग्लिश बनेगी, तुम का हो गया यू, यू मीन्स हो गया तुम, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव। तो यू के साथ क्या लगता है आप देख सकते हैं, यू के साथ लगता है हैव, तो यहाँ लगा देंगे हम हैव, और लगेगा यहाँ पे बिन। बिन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना ज़रूरी है। यू हैव बिन, पढ़ रहे हो, रीडिंग, आईएनजी लगाना ज़रूरी है यहाँ कंटिन्यूअस के लिए। देखिए यहाँ V4 है, उसका ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो, यह किताब, यह के लिए होता है दिस, दिस बुक, है ना, दिस बुक, इस किताब को तुम पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जनवरी से, चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसी संख्या तो है नहीं, तो संख्या रहता तो क्या लगाते, 4 लगाते, संख्या रहता तो क्या लगाते, 4 लगाते, बट संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे, और सिंस मीन्स हो गया से, जो से है ना इसी की मीनिंग फॉर या सिंस बनती है ना। अब यहाँ पे हम जनवरी, यहाँ पे सिंस में हम लिख देंगे जनवरी, सिंस जनवरी। अब मैं बोल भी दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा होगा शायद नीचे, तो हम कुछ इसको बना दे रहे हैं ऐसे, तुम यह किताब जनवरी से पढ़ रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, यू हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस जनवरी, तुम जनवरी से ये किताब पढ़ रहे हो, यह किताब पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा, इसकी ऐसे इंग्लिश बनेगी, ठीक है। यू हैव बिन रीडिंग दिस बुक सिंस जनवरी। तो इस प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने बताए, जितने भी प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर संभव हो सका। तो ये 4 ऐसे टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसके स्ट्रक्चर हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये है हिंदी में पहचान, और ये है एग्जाम्पल्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने अभी टेंस का जो जितनी भी बातें अभी बताई, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं अगले दिन अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि पास्ट टेंस की बात होगी, और इसके अगले दिन हम लोग फ्यूचर टेंस की भी सारी बातें कर लेंगे, और एक एक करके वो 12 जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।